हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज चाल, समय, दूरी यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में सापेक्ष चाल को समझेंगे और उससे आधारित प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव मोशन। जब आप कहीं पे चलते हैं, ट्रेन में, बस में, पैदल या किसी भी वाहन का उपयोग करते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे, खगोलीय विज्ञान में पढ़ेंगे, बहुत जगह पढ़ते होंगे, देखते होंगे, समझते होंगे कि जब कोई वस्तु, पिंड एक दूसरे की ओर आ रही है और जब कोई वस्तु या पिंड या आदमी एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं, तो उस स्थिति में उनके बीच चाल, समय और दूरी क्या क्या कैसे होती है, कैसे गणना की जाती है। इसको यदि मैं एक उदाहरण से बताऊं तो हमारी धरती घूमती है, मंगल ग्रह भी घूमता है, लेकिन देखिएगा कि दोनों के जो चाल हैं, दोनों के दूरी हैं, उनमें अंतर होती है। इस दूरी को कैसे नापा जाता है? एक समय ऐसा आता है कि मंगल ग्रह धरती के सबसे नज़दीक होता है और एक समय ऐसा आता है जब मंगल ग्रह धरती के सबसे दूर होता है। ठीक उसी प्रकार एक समय ऐसा आता है जब धरती सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और एक समय ऐसा आता है जब धरती सबसे दूर होती है। लेकिन ये तो चूंकि एक निश्चित पथ पे चल रहे होते हैं, तो ये क्रिया सालों, 2 सालों, 12 साल, हजारों साल से चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन आप ट्रेन में जब बैठे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जब बाजू के पटरी पे जब कोई ट्रेन आप ही की दिशा में जा रही है तो आपको धीमी चलती हुई महसूस होगी, लेकिन जब बाजू की पटरी पे कोई ट्रेन आपके विपरीत आती हुई महसूस होती है या विपरीत आती हुई दिखती है तो तेज चलती हुई महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? इसको ऐसे भी समझिए कि दो ट्रेन दोनों 50 kmph में ही चल रहा है, दोनों ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल रहा है और दोनों सीधा चलेगा, एक ही दिशा में चलेगा, तो सामने वाला बैठा व्यक्ति आपको ठहरा हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि वो भी ठहरा हुआ बात कर सकते हैं। जैसे कभी कभी देखिएगा आजकल कुछ यंगस्टर लोग बाइक चलाते समय ना ये भी चला रहा है, वो भी चला रहा है और दोनों एक साथ बतियाते चलेगा। होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की बाइक 5-7 kmph में चल रही होती है तो दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन वही 5-7 kmph में विपरीत आते रहेंगे तब तो नहीं होगा। तो वैसा गति जिसमें विपरीत या समान गति होती है, मोशन होता है, उसे सापेक्ष चाल कहते हैं या रिलेटिव मोशन कहते हैं। हमने परिभाषा लिख रखा, परिभाषा जरूरी होता है समझने के लिए। जब दो या दो से ज्यादा वाहन, आदमी, यहाँ पे वाहन आदमी मैंने इसलिए लिखा है कि चूंकि परीक्षाओं में या मैथ में वाहन और आदमी होता है, ऐसे आप पिंड, कण कुछ भी मान सकते हैं। फिजिक्स में जाएंगे तो पिंड, कण कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मानिए कि जब दो या दो से ज्यादा आदमी या वाहन एक ही या विपरीत दिशा में, एक ही या विपरीत दिशा में गति करते हैं, तब उनके चालों के मध्य संबंध को सापेक्ष चाल या रिलेटिव मोशन कहते हैं और इसकी गणना गति की दिशा के आधार पे होता है। सापेक्ष चाल की गणना गति के दिशा के आधार पे होता है। रिलेटिव मोशन की जो काउंटिंग होती है वो मोशन के डायरेक्शन के आधार पे होता है। और ध्यान रखिए कि जब यहाँ पे हमने लिखा है, याद रखिए कि ये यहाँ तो आपको समझना है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ट्रेन वाला में पूछेगा, परेशान करेगा। जब एक ही दिशा में गति हो तब चालों में अंतर होगा तथा जब विपरीत दिशा में गति हो तो चालों में योग होगा। अब उसका एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ प्रश्न रख रखा है, मैं फिर से आपको बता दूं। दो पिंड या व्यक्ति या वाहन या कोई भी चीज जब गमन करते हैं तो उनके बीच के चाल का जो संबंध होता है उसे सापेक्ष चाल कहते हैं। जब वह एक दूसरे के विपरीत जा रहे हों तो उनके चाल में योग कर देना होगा और जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हों तो उनकी चाल में अंतर कर देना होगा। अब कैसे होता है सो देख लीजिए। एक प्रश्न लिखा है, प्रश्न क्या कहता है कि दो आदमी एक ही दिशा में एक निश्चित स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। 5 घंटे के मध्य उनके बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए, ये एक जगह है ए, तो यहां से एक व्यक्ति जो चल रहा है वो
4 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक और व्यक्ति जो चल रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक ही तरफ चल रहा है। तो जो दोनों एक ही तरफ चल रहा है तो इनकी चालों में अंतर क्या होगा? चालों में अंतर बराबर 5 घटाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चाल है हमने घटा इसलिए दिया कि दोनों एक ही तरफ जा रहा है, लेकिन यदि विपरीत होता तब हमको जोड़ना पड़ जाता। तो जब चाल एक ही दिशा में हो तब उनकी सापेक्ष चाल की गणना हमेशा घटा करके होगी। जब चाल एक ही दिशा में हो तो उनके मध्य जो रिलेटिव मोशन होगा, जब भी हम उस स्पीड को निकालेंगे तो माइनस करके निकालेंगे। तो हमने निकाल लिया, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में इनके मध्य अंतर कितना है? 1 kmph। इसलिए 5 घंटे में अंतर बराबर 5 गुने 1, यानी कि 5 किलोमीटर। यानी कि 5 घंटे के बाद उनकी दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। एकदम बिल्कुल साधारण और प्रथम स्थिति का हिसाब सापेक्ष चाल को समझने के लिए। लेकिन यदि यही प्रश्न रहता कि दो व्यक्ति एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशा में जाते हैं, हम बदल देते हैं, अलग अलग दिशा में जाते हैं, अलग अलग दिशा में जाते हैं, तो 5 घंटा के बाद उनके बीच दूरी क्या होगी? अब देखिए, अब यहां से समझिए, ग्राफ में बता देता हूं। ये एक वो स्थान है, यहां से एक चला सो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से एक जो चला वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था स्थान है। तो ये 1 घंटा में गया 5 किलोमीटर और ये 1 घंटा में गया 4 किलोमीटर, यानी कि प्रति घंटा इनके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 9 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा? आप अपना काउंट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से अब हमने यहां पर क्या किया? जोड़ा है। क्या किया? यहां पे जोड़ा है। तो प्रति घंटे 1 घंटा में चला आया यहां तक, 1 घंटा में चला गया वहां तक। तो जब 1 घंटा हम गिनेंगे, 1 घंटा जब हम गिनेंगे तो 1 घंटा में यहां तक आ चुका है, 1 घंटा में यहां तक जा चुका है, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी निकालना होगा। तो कितना निकला? 5 4 9 किलोमीटर। तो अब इसके बाद 5 घंटा का है तो 5 घंटा का निकालेंगे, 4 घंटा का है तो 4 घंटा का निकालेंगे, 3 घंटा का है तो 3 घंटा का निकालेंगे। ऐसे आपकी परीक्षा में जो रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे मेन समझना है सापेक्ष चाल पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको। अब एक प्रश्न लेते हैं कि इसमें और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में साधारण होते हैं, लेकिन पजल टाइप के होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें आएगा नावधारा में और रेलगाड़ी वाला में, वहाँ पे एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना। अब आगे का एक प्रश्न लेकर के देखते हैं कि ये कैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि कोहरे के मौसम में एक रिक्शा समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, किसी व्यक्ति को पार करता है। वह व्यक्ति उस रिक्शा को 8 मिनट तक देख सकता है तथा उसे केवल 200 मीटर तक ही दूरी दिखाई दिया हो, तो रिक्शा की चाल ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा प्रश्न है। मैं प्रश्न को इस पर लिख देता हूं, लिखने के बाद आपको समझ में आएगी कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए, हमने प्रश्न को लिख दिया, आप पुनः इसको पढ़िए। कहता है कि खराब दृश्य मौसम में एक रिक्शा समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक आदमी को पार करता है। वह आदमी रिक्शा को 8 मिनट तक देख सका एवं केवल 200 मीटर तक ही दूरी तक दिखाई दिया हो, तो रिक्शा की चाल बताओ। कितना बार रिक्शा रिक्शा लिखा है कि कहानी रिक्शा के गायब हो गया। देखिए, हम प्रश्न को समझा देते हैं कैसे। आप जा रहे हैं रोड पर, तो आप कुछ न कुछ चाल से चलेंगे। मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, तो आप जो चल रहे हैं वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। बगल से वो रिक्शा जा रहा है, क्या जा रहा है पता नहीं है। तो रिक्शा जब गया तो आप उसको 8 मिनट तक देखे, लेकिन
जब आपकी दृश्यता खत्म हो रही तो वो 200 मीटर तक था, यानी कि 8 मीटर तक तो देखे ही देखे, अब आपकी जो दृश्यता थी वो 200 मीटर तक था, यानी कि 8 मिनट तक साथ चलते हुए रिक्शा को देखे और साथ ही 200 मिनट तक और देखे। तो यानी कि जो भी आप देखे, जो भी आप चले, उस समय में रिक्शा ने कुछ खास दूरी तय की। अब उस दूरी के आधार पर आपको उसका चाल बताना रिक्शा का, है ना। पजल सब प्रश्न, ये सब प्रश्न जो होते हैं ना, मैथ नहीं होते हैं, रीजनिंग टाइप के होते हैं, लेकिन आपको बनाना है। खास करके पीसीएस परीक्षा में ऐसे ही ज़्यादा पूछ लेता है, और आप घूमते रहिए। देखिए, सबसे पहले आदमी की चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आदमी, देखिए कितना आसानी से बनता है। आदमी की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 8 मिनट में चला दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो हम कर देते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हम तो पहले भी बताए थे कि कोई सूत्र हम नहीं लगाएंगे, एक ही सूत्र पर बताएंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा या 6000 मीटर। हाँ, 6000 मीटर या 6 रहने दीजिए अभी। 6 गुने समय है, तो समय 8 मिनट में है, तो हम इसको करेंगे 8 अब बटा कितना, 60। चूंकि किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल देंगे, इतना हो जाएगा ना। इस शून्य से इस शून्य चला गया, इससे ये चला गया, तो कितना बच जाएगा, 60 न जी, गलती 60, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य गया, एक शून्य बचले है बाबू, ठीक है। तो 800 मीटर। तो जो आदमी तय किया, आदमी तय जो किया, ये आदमी ऐसे चल रहा था और ये रिक्शा भी पार कर रहा था। रिक्शा, आदमी, ये यहां से रिक्शा दोनों साथे हुआ, तो ये 8 मिनट तक आदमिया देखा। तो 8 मिनट में रिक्शा 8 मिनट में कितना दूरी तय किया, 800 मीटर। 800 मीटर, 8 मिनट में वो 800 मीटर चला। लेकिन ये आगे तक कुछ दूरी आगे तक देखा, कुछ दूरी आगे तक कहां तक देखा, 200 मीटर तक। कितना मीटर तक, 200 मीटर तक। इसीलिए 8 मिनट में रिक्शा द्वारा तय दूरी बराबर, ये तो 800 मीटर तक साथे चला था, 800 मीटर तक साथे चला, प्लस 200 मीटर और देखा, 200 मीटर और देखा, तो बराबर 1000 मीटर हो गया। तो 8 मिनट में चला 1000 मीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 1000, समय कितना है, 8 गुने 60 कर देते हैं। 60 का है कि ये मीटर में है, मिनट में है, तो इसको सेकंड में बदल देंगे। कट गया, गुने 18/5, 18/5 का है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे, ठीक है। तो काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 3 से 3 बार में, ये 20 बार में, 4 5 चौके और 2 चौके, यानी कि 5/2, 5/2 है ना, नहीं 5/2 नहीं, 5 3 बच गया है, तो 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका रिक्शा का चाल आ गया। अब कहिए कि श्रीमान कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। देखिए भैया, दोनों एक ही ओर चल रहा है। आप बताए थे कि सर दोनों एक ही चल रहा है तो उसका स्पीड घट जाएगा, यहाँ पे स्पीड नहीं घटाना। ये पजल है, रीजनिंग है, इसको आपको समझना है कि खराब मौसम में एक रिक्शा समान दिशा से चल रहा है। तो देखिए, इसलिए हमने ग्राफ बनाया कि आदमी जो चल रहा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। 8 मिनट तक साथे चला, 8 मिनट तक चला और उसके बाद रिक्शा आगे बढ़ गया। लेकिन जो दृश्यता है वो 200 मीटर तक है, यानी कि रिक्शा को ये 200 मीटर दूर और आगे तक जाते देखा। तो 8 मिनट में कहां तक चला गया रिक्शा, यहाँ पे शर्त कहता है कि ये जो चला है ये 8 मिनट तक ही देख पाया और दृश्यता जो है 200 मीटर तक है। मेरे बोलने में काउंटिंग में
थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा। साफ कहता है कि वह 8 ही मिनट तक देख सकता है, यानी कि यहाँ से 200 मीटर की दृश्यता तक जो भी गया वो 8 मिनट तक ही देख सकता है। अब चूंकि रिक्शा जब चलेगा तो थोड़ा आगे तक चला जाएगा, मौसम कैसा है, खराब है, तो मौसम की जो दृश्यता है वो 200 मीटर तक ही है। तो 8 मिनट में रिक्शा जो है वो चला गया, पार हो गया, इसकी दृश्यता से दूर हो गया। तो ये 8 मिनट में जो आदमी चला 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब प्लस 200 मीटर तक जो दूर तक देख पाया, वही यहाँ पर प्रश्न है। अब इसको ऐसे भी समझिए कि जब कोई गाड़ी हम लोग के आगे जा रहा होता है तो हम लोग भी चल रहे हैं, तो कुछ दूर तक तो वो दूरी जाएगी और साथ में जहाँ से दृश्यता खत्म हो जाती है वही है। अब वही प्रश्न है, परीक्षा में पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है। चाल समय दूरी हमने कुछ नहीं किया, आदमी की चाल निकाल ली, आदमी रिक्शा के चाल दूरी चला तो दूरी निकाल लिया, समय दिया हुआ ही था उसको बदल लिया, परीक्षा पर प्रश्न बन गया। अब इसमें क्या रहता है, इसमें इसी तरह के प्रश्न जो साधारण होते हैं रहते हैं, लेकिन जो एक प्रश्न इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या सबसे ज़्यादा आप तो रील वगैरह में देखे होंगे, वो होता है पुलिस चोर वाला। किसका रहता है, पुलिस चोर वाला। पुलिस चोर वाला पढ़े होंगे कि 200 मीटर दूर से पुलिस देखता है, फिर वो भागता है, पकड़ता है, कितना दूरी में पकड़ लेगा, कितना सेकंड में पकड़ लेगा। तो ये वाला भी मैथ आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। पुलिस वाला भी इसी तरह से बनता है, आप इसको देखेंगे। हम प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए चोर पुलिस का प्रश्न, चोर पुलिस के प्रश्न जो होते हैं वो कई तरह से पूछे जाते हैं। कभी पूछेगा कि कितने समय में पकड़ लेगा, कभी पूछेगा कि पकड़ने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी, कभी अभी पूछेगा कि जब चोर पकड़ा गया तो उसने कितनी दूरी तय कर ली थी, या कभी ये भी पूछेगा कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। सभी एक ही तरह के प्रश्न हैं, खास करके पजल पूछा के आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि एक पुलिस वाला एक चोर को 100 मीटर की दूरी से देखता है और पकड़ने के लिए दौड़ता है। यदि पुलिस वाला 8 मिनट में 1 किलोमीटर एवं चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बताओ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बताओ। इसके अलावा वो एक भी पूछेगा कि पुलिस कितनी दूरी के बाद चोर को पकड़ लेगा, पुलिस जहां से शुरुआत करेगा वहां से कितनी दूरी के बाद पकड़ लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछता है कि 3 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम इन सारी चीजों को देख लेंगे। देखिए एक ही प्रश्न में सारे चीज को देख लेते हैं। एक पुलिस वाला एक चोर को 100 मीटर की दूरी से देखता है और दौड़ता है। तो देखिए पुलिस भी दौड़ा, पुलिस वाला भी दौड़ा, ठीक है, और यहां से चोर भी दौड़ा, तो दोनों एक ही तरफ दौड़ रहा है। तो दोनों एक ही तरफ दौड़ रहा है तो उनकी सापेक्ष चाल होगा, उस चाल में अंतर होगा। तो लिखेंगे, कहां गया मिटाने वाला, लिखेंगे पुलिस एवं चोर के चालों में अंतर बराबर 1/8 घटाओ 1/10 अगुने 1000 बटा कितना 60। कहिए श्रीमान ये कैसे लिख दिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 1 किलोमीटर 8 मिनट में, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1000 बटा 60 कर दिए। मीटर प्रति सेकेंड जो था हम उसको सीधा कर दिए, किलोमीटर को 1000 से, इसको मिनट था इसको 60 से गुना कर दिए। तो कितना हो जाएगा, 60 से जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सो बताइए। ठीक है, तो अब इसको हल कर लीजिए। चालीस 10 चौके, गलती हो गया क्या, हाँ जी तो गलत हो गया, नहीं 8 बचे 10 चौके, तो ये तो उल्टा लिखना होगा, है ना। 1/10 घटाओ 1/8 और 40 10 चौके, अरे फिर गलती कर दिए, ले तो हम ही गलती कर दिए। तो आपका कीजिएगा,
8 पचे 40, 10 चौके 40, यही होता है ना। साफ कर देता हूँ। इसका लघुत्तम कितना होगा 40, 8 पचे 40, 10 चौके 40 अगुने 1000/60। फिर से मैं ध्यान दूं कि 1000/60, 1000 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए और 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए। फिर कर देते हैं 1/40 गुने 1000/60। 0 से 0 चल गया, 4 से 25 बार में यही होगा ना, आपका यही होगा ना, यानी कि 25/60 मीटर प्रति सेकेंड। इनकी चालों के मध्य जो अंतर होगा वो 25/60 मीटर प्रति सेकेंड होगा। 25/60 मीटर प्रति सेकेंड इनका चालों का अंतर होगा। यदि और कटता है तो और काट देते हैं, 5 पचे 12 पचे, यानी कि 5/12 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दूरी आ गया बाबू 5 मीटर, 5/12 मीटर प्रति सेकेंड इनकी चालों का अंतर है। लेकिन डिफरेंस कितना है, सो देखिए डिफरेंस है 100 मीटर। डिफरेंस है कितना है 100 मीटर। तो चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर लिखेंगे, चोर को पकड़ने में लगा समय, हाँ समय भी पूछेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल 100/5/12 ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा 240 सेकेंड। 240 सेकेंड में चोर पकड़ा जाएगा। यानी कि जब से इनके बीच में चूहा खरगोश वाला कहानी हुआ 240 सेकेंड में पकड़ा गया। तो लेकिन ये तो समय निकला, तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि कितना समय में पकड़ा जाएगा, तो समय तो आपका निकल गया। लेकिन यहां पर तो पूछ रहा है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल समय हमको पता है, समय कितना है 240, लेकिन चाल किसका, चाल निकालना होगा चोर का। चाल किसका निकालना होगा, चोर का। चोर का चाल क्या है, चोर का चाल क्या है बाबू, चोर का चाल है 1/10, यानी कि प्रति किलोमीटर वो 10 मिनट में जा रहा है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है, तो क्या करना होगा सो बताइए। यदि यहां पे मैंने आपको समय निकाल दिया, यदि चोर का चाल हमको निकालना है, चोर का चाल हमको निकालना है तो क्या करना होगा, तो कुछ नहीं 1/10 को मैं बता दूं, लिख देते हैं 1/10 गुने 1000/60। 60 का है, मैं फिर से बता देता हूं, 1000 लिखिए, ये 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, 10 मिनट को 60 में बदलने के लिए। अब इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे 4 बार में, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 400 मीटर। पकड़ा जाने से पहले चोर जो है वो 400 मीटर की दूरी तय कर लेगा। कितना दूरी तय कर लेगा, 400 मीटर की दूरी चोर तय कर लेगा। क्या समझ में आया, या शॉर्ट ट्रिक में बताएं? नहीं, शॉर्ट ट्रिक में मैं नहीं बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक का तो सूत्र होता है D/A/B - A करके बना दीजिए, तो आप पढ़े होंगे, ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पे मेरा ये बताने का मकसद ये नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक बता दो, शॉर्ट आप समझे हुए। प्रश्न इससे 3-4 प्रकार के पूछेगा। पहला, लगा समय, समय बता देना है। चोर द्वारा चली गई दूरी 400 मीटर हो जाएगा। लेकिन यही पूछ देगा कि पुलिस कितना चला, तो पुलिस तो 100 मीटर पीछे से चला था, तो 400 में फिर 100 जोड़ना होगा, 500 मीटर पकड़ा जाएगा, ठीक है। एक चीज और पूछता है कि 2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मिनट के बाद उनकी दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद निकालना होगा, तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ 240 सेकेंड हो गया। 240 सेकेंड मतलब 4 मिनट हो गया। लेकिन यही 2 मिनट पूछता तो 2 मिनट में उनके बीच की दूरी, तो जो उनके बीच की चाल आ रहा था 5/12, उसको मैं 2 से गुना कर दीजिए, उतना दूरी हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल वहां दिया हुआ है और 2 मिनट दिया हुआ रहेगा, निकाल लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप इस प्रश्न को बनाएंगे, सबसे पहले पुलिस एवं चोर के चालों का अंतर निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो हमने निकाल लिया। अब जब चाल निकल गया तो कुछ भी निकल सकता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना था ये 100 था, 200 रहता तो 200 निकालते, 400 रहता तो 400 निकालते, 500 रहता तो 500 निकालते। प्रश्न
एक ही रहता, पूछने का तरीका अलग अलग रहता है। प्रश्न एक ही रहेगा, पूछने का तरीका अलग अलग रहेगा। इसीलिए मैं बार बार जोड़ देता हूं लोगों को समझाने के लिए कि आप प्रश्नों को लिख करके परफेक्टली बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में जब पूछेगा तो बहुत ही निर्ममता से आप वहां पर बाहर हो जाइएगा। प्रश्न को पढ़िए, क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए और खुद से समझिए। हो सकता है कि मैं बहुत परफेक्टली नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप खुद से भी समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे प्रश्न है, क्या चीज़ है। तीन ही चीज़ है, चाल, समय और दूरी। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑफलाइन वीडियो पे जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ देखो तुम मेरी बातों को मत समझो, मैं जैसे मैथ बनाता हूँ चूँकि मैंने ऐसे ही सीखा है तो मैं ऐसे ही आपको बता सकता हूँ। आप अलग तरह से भी सीख सकते हैं, लेकिन उन सीखने में इसी मुख्य चीज़ को याद रखेंगे कि हाँ तीन ही चीज़ होता है, चाल, समय और दूरी। इसी को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। आगे क्या, जब वस्तु एक दूसरे की ओर आ रही हो, जब वस्तु एक दूसरे की ओर आ रही हो तब कैसे बनाएंगे। देखिए ये प्रश्न है, राजा प्रातः 8 बजे स्थान ए से बी की ओर 39 किलोमीटर 39 किलोमीटर आवर एवं सुरेश स्थान बी से स्थान ए की ओर 47 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। सुरेश स्थान बी से स्थान ए की ओर 10 बजे, 10 बजे है बाबू, 10 बजे, मैंने प्रश्न लिखने में त्रुटि कर दी, 10 बजे चला। तो स्थान ए से बी की दूरी 637 किलोमीटर हो तो किस समय आपस में मिलेंगे। प्रश्न का भाव समझिए, ए स्थान है ए स्थान है बी, यहां से राजा चला, राजा कैसे चला, 39 किलोमीटर प्रति आवर। कै बजे चला, 8 बजे। ये यहां से चला, ये कैसे चला, 47 किलोमीटर प्रति आवर 10 बजे। कैसे चला, 10 बजे। कहीं ना कहीं ये मिलेगा तो कितने बजे मिला, कितने बजे मिला, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए जब सुरेश चला तब तक राजा कितना देरी चल चुका था, 2 घंटा वो चल चुका था। कुछ नहीं करेंगे, जब ये तो 8 बजे चला है, वो 10 बजे चला है, तो ये तो 10 जब तक बजा होगा तब तक कुछ ना कुछ दूरी तय कर लिया होगा। तो लिखेंगे राजा द्वारा 2 घंटे में तय दूरी बराबर, कैसे चाल है उसका, 39 किलोमीटर प्रति आवर गुने 2 आवर, यानी कितना, 78 किलोमीटर। यानी कि जब सुरेश चलने लगा तब तक ये 78 किलोमीटर चल चुका है। तो अब रेस्ट दूरी कितना बच गया, अब यही रेस्ट दूरी में दोनों आपस में मिलेंगे। तो लिखेंगे शेष दूरी बराबर 637 माइनस 78, कितना हो जाएगा, 9 8 17 से लेकर कितना हो जाएगा जी, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 5 गया 12 और 5, 559 किलोमीटर, यही होगा ना, 9 से ले 7 से ले 5 1 6, ठीक है, किलोमीटर। तो अब ये 559 किलोमीटर ही चलना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों एक ही तरफ चल रहा है, चूंकि दोनों एक तरफ नहीं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, चूंकि दोनों विपरीत, दोनों सामने की ओर आ रहे हैं, दोनों सामने के तरफ आ रहे हैं, दोनों क्या है, सामने की आ रहे हैं, दोनों सामने के आ रहे हैं। तो जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा क्या हो, विपरीत हो, तब क्या होता है, चाल का योग होता है। चाल का क्या होता है, योग होता है, हमने लिख दिया। जब दोनों सामने की तरफ आ रहे हैं तो जब दिशा विपरीत हो तो चाल का क्या होता है, योग होता है। तो लिखेंगे कुल चाल, कुल चाल बराबर, जोड़ देंगे 39 और 47, 39 प्लस 47 कितना होगा, 9 7 16 से ले 4 7 1 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 86 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों
विपरीत है तो चाल जुड़ जाएगा। 9 7 16 के 6 हाथ बचले 4 7 1 8। तो लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल 559 किलोमीटर बटा 86 कितना हो जाएगा। काट के देखिए, मैं मोबाइल से काट लूं। अब चूंकि हमको बताना है तो हम मोबाइल से काट लेंगे। ध्यान रखिए कि चूंकि हमको बताना है तो इसलिए हम काट लेते हैं मोबाइल से। तो ये आएगा बाबू 6.5। कितना आएगा? 6.5 घंटा। हम लिख देते हैं 6.5 घंटा। 6.5 घंटा। देखिए हमने कुछ नहीं किया, बात समझिए, फिर से मैं बता देता हूँ। राजा द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 78 किलोमीटर तो चल दिया। तब सूरज चलना शुरू किया है तो शेष दूरी 559। तो दोनों, ये इधर से जा रहा है वो उधर से आ रहा है तो चाल जुड़ गया। तो इतना, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने में टोटल कितना समय लगेगा? तो 559 बटा 86 जो आपको काट के आता है 6.5 घंटा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि किस समय आपस में मिलेंगे। तो लिखेंगे समय बराबर किससे? बहुत सारे लोग इससे जोड़ देते हैं। नहीं, जब ये जो लास्ट चलना शुरू किया था उसका काउंट करेंगे। जब लास्ट जो काउंट किया चलना शुरू किया था उससे शुरू करेंगे। तो 10 बजे प्लस 6.5 घंटा। 6.5 घंटा मतलब 6.5 घंटा। 6.5 घंटा मतलब 6.5 घंटा। याद रखिए 6. चूंकि इससे काटे थे तो 6.5 आया था। तो 6.5 मतलब 13/2 घंटा। 13/2 घंटा तो आप उसको 6.5 घंटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 13/2 घंटा मतलब कि 6 घंटा और आधा घंटा। 6 घंटा और आधा घंटा। तो ये 6.5 था, माने 1 घंटा का आधा। तो लिख देंगे 16:30। अब कहिए कह रहे से मानी नया बुझ कहाँ बुझा दिए। देखो भैया हमने कुछ नया बुझ नहीं बुझाया। जब भी इस तरह के मैथ में डायरेक्ट कट के इस मतलब आए कि 6.5 आया, 4.5 आया तो इसका मतलब आधा 13/2। हम इसको 13/2 लिख सकते हैं ना। देखिए समझ लीजिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं 13/2 यानी कि 6.1/2 यानी कि 6 घंटा 30 मिनट। हम पहले भी बता चुके हैं, बोला पहला वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमने उसको काउंट किया और 16:30 यानी कि शाम। 16 बज गया मतलब शाम हो गया। तो शाम 4:30 पर मिलेंगे। शाम 4:30 पर मिलेंगे। तो ये इस तरह से जो प्रश्न होते हैं वो जब सामने सामने विपरीत दिशा में गति कर रहे हो तो वहां से प्रश्न आते हैं। दिख रहा है ना जी? थोड़ा दूर कर दे क्या? ठीक। मेनली ऐसे भी हम बता दें कि पूरा मैथ किसी को नहीं बताते। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा। लेकिन क्या इसी तरह से प्रश्न पूछेगा? सवाल यह है कि क्या इसी तरह से प्रश्न पूछेगा? नहीं, इसमें टेढ़ा टेढ़ा भी रहता है। कैसे रहता है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए उसी तरह का प्रश्न है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है, समझना है इसको अच्छी तरह से। ए ने 40 किलोमीटर की रफ्तार से x से y बिंदु की ओर प्रस्थान किया। बी ने एक खास चाल से, मतलब बी का चाल नहीं दिया हुआ है, y से x के लिए प्रस्थान किया। एक दूसरे से मिलने के पश्चात a 2 घंटे में y तक पहुंच गया तथा b को x बिंदु तक पहुंचने में 3 घंटा लगा। b की गति क्या है? अब इसको हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ कोई बिंदु x है, यहाँ से कोई बिंदु y है, ठीक है। ए चला ए कैसे चला? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बाई चला, बाई नहीं चल पता है तो लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। वो एक दूसरे से मिले तो माना कि जेड बिंदु पर मिल गए। तो जब जेड बिंदु पर मिल गए तो ये चलते रहा और ये उसके बाद 2 घंटा में पहुंच गया, 2 घंटा में पहुंचा। और ये जब चलते रहा तो यहाँ से 3 घंटा में पहुंचा। यानी कि जेड से ए तक आने में बाई को लगा 3 घंटा और जेड से बाई तक जाने में बी को लगा, ए को लगा 2 घंटा।
बी को लगा 3 घंटा। यही प्रश्न है। तो अब इसको चाल निकालना है बी का। तो बी का चाल के लिए हमको सबसे पहले टोटल दूरी निकालना होगा, टोटल दूरी निकालना होगा, उसके बाद ही कुछ लग पाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले माना बी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे बिंदु Z पर मिलने के पश्चात A चला बराबर 2 घंटा। इसीलिए Z से Y तक दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कैसे है उसका एका 40 गुने 2 यानी कि 80 किलोमीटर। ये आ गया बाबू 80 किलोमीटर। ठीक है, अब Z से B तक, Z से B तक Y को लगा समय बराबर कितना 3 घंटा। तो 3 घंटा, इसलिए दूरी बराबर उसके नज़रिए से देखेंगे तो 3x किलोमीटर ही आएगा ना। दूरी बराबर 3x किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये नहीं बोला है कि ये कितने समय के बाद मिले हैं। तो यानी कि जितना समय में ये इधर चला उतना ही दूरी ये इधर तय किया। जितना समय या जितना दूरी उधर चला उतना ही दूरी इधर चला। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं फिर से एकदम बिल्कुल हटा के रख देता हूं। ध्यान दीजिए कि x अब y दो बिंदु हैं, दोनों के बीच में z एक स्थान है, z एक स्थान है, यहीं पे दोनों मिलते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो 2 घंटा के बाद z से y तक a चला जाता है। तो चूंकि a का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा था तो उसका 80 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद b जो है वो चाल हम माने x किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कितना चलेगा? तो वो जाएगा आपका मतलब है कि 3 गुने s, यानी कि z से b तक, सॉरी z से a तक वो 3 घंटा चला है। यानी कि यदि उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह दूरी हो जाएगा 3x किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3x किलोमीटर, जो हमने लिखा है 3x किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए कि a का x से z तक पहुंचने में समय, a का x से z तक पहुंचने में लगा समय बराबर होगा b का, याद रखिए b का y से z तक पहुंचने में समय, x का a से यहां तक पहुंचने में लगा समय बराबर होगा यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय। यानी कि xz बटा a, xz कहां है? ध्यान दीजिए, तो अब ध्यान दीजिए xz बटा a अब बराबर zy बटा s, ऐसे हम लिख देंगे तो हो जाएगा। अब कहिए कि a का है लिखेंगे, b का है लिखेंगे, तो देखिए a की चाल को लिखेंगे और b की चाल को लिख देंगे। बात समझ रहे हैं? a की चाल को लिख देंगे, b की चाल को लिख देंगे। हमको क्या लिखना है? xz बटा a लिखते हैं प्रश्न से, xz बटा a। xz कहां है? xz बटा a बराबर, बोलिए बराबर क्या चीज? zy बटा s, zy बटा s। अब कहिए कि श्रीमान ये कहां से आ गया? देखिए xz दूरी है, दूरी में a से a के चाल से भागा दे देंगे तो उतना ही आ जाएगा zy मतलब यहां से जो a का चाल है। यानी कि दोनों के जो चाल का अनुपात निकालेंगे वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान समय लिया था तो समान लिखेंगे। अब इसको लिख देंगे, xz पता है हमको, xz पता है कुछ, xz कितना है? 3s लिखे हैं, 3x, तो लिख देंगे 3x बटा 3x बटा a कितना है? 40 बराबर zy कितना है? 80 बटा s नहीं x, सॉरी x। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x स्क्वायर बराबर 3200, x बराबर 3200
बटा 3 अंदर रूट, यही दूरी हो जाएगा, यही हो जाएगा दूरी। यदि हम इसको करें तो कितना हो जाएगा रूट से निकालने के लिए 1600 गुने 2 यानी कि 40√2/3, 40√2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कि श्रीमान समझ में नहीं आ रहा, देखिए कुछ नहीं समझ रहा है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। माना है कि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बिंदु Z पर मिलने के पश्चात ये चला 2 घंटा, यानी कि Z से Y तक की दूरी 80 किलोमीटर, Z से B तक, Z से Y तक, Z से B तक Y को लगा समय, ओह सॉरी हम गलती लिख दिए यहाँ पे, इसलिए आपको समझ Z से X तक, Z से X तक B को लगा समय, Z से X तक, सॉरी Z से X तक, हाँ B को लगा समय बराबर 3 घंटा, यानी कि 3x किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए सवाल समझिए कि 3x या B से Z तक, B से Z तक, B से Z हाँ X से Z तक, मैं बार बार B पढ़ दे रहा हूँ, X से Z तक, X से Z तक, X से Z तक एक दूरी है, तो दूरी जाने में लगा समय किसको, A के द्वारा इतना, और बराबर होना चाहिए इस दूरी तो को आने में x का लगा समय, यानी कि यहां से तक जाने में समय और यहां से आने में समय दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि वो चीज वो दिया नहीं है। तो हमने उसी कंसेप्ट का प्रयोग किया, x से z तक जाने में लगा समय a द्वारा बराबर होगा x से z तक b के द्वारा आने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, चूंकि दूरी 80 निकाल चुके हैं, दोनों हल कर दिए तो बन गया। अब ये भी बिल्कुल साधारण कंसेप्ट पर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं, और ये सिलेक्शन क्वेश्चन होते हैं, है ना। कितनी अद्भुत बात कि आप जो सीखते हैं अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन क्वेश्चन कुछ और होते हैं। तो आप इसे खुद से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तरह बनाइए, हो सकता है जैसे देखते हैं बनाते समय भी मैं बार बार गड़बड़ाने लगता हूँ, हालांकि वो मेरी आदत है, मेरी बीमारी है, आपका नहीं, आपको सीखना है, समझना है। परफेक्टनेस आप अपने मेहनत से ला सकते हैं, तो इस तरह से प्रश्नों को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष चाल पर इसी तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है, सापेक्ष चाल पर इसी तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। आप और भी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, नहीं ध्यान रखते तो मेरे चैनल पर जाइए, व्हाट्सएप चैनल लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे मैं प्रतिदिन इस तरह की चीज़ें डालते रहता हूँ। हालांकि इतनी मेहनत के बाद भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी मानक पुस्तकें होती हैं उसी का अध्ययन करें, वो आपको ज़्यादा काम देगा। नहीं है तो हम लोग जैसे लोग बैठे हुए, प्रश्न देखिए, समझिए, बनाइए, ठीक है। और इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।